बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। इसका क्वेश्चन नंबर है 2। इफ़ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3, सी इज इक्वल टू 7/5। फर्स्ट पार्ट है देन वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ये हमने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है फॉर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो बेटा लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ये जो वैल्यूज हमें ए बी सी की दी हैं वो हम रिप्लेस कर देते हैं। ए की वैल्यू 3/2 है, बी की वैल्यू 5/3 है, सी की वैल्यू 7/5 है, इक्वल टू ए की वैल्यू 3/2 है, बी की वैल्यू 5/3 है, प्लस ए की वैल्यू 3/2 है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 7/5 है। अब बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर दोनों साइड्स के क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो इसी को हम कहते हैं जो कह रहा है बात कि देन वेरीफाई दैट। तो चलें जी बेटा यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा ये वाला लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15 हमारे पास आ गया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 5 5 जा 25 प्लस 7 3 जा 21। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से 3 से 3 हो गया कैंसिल, हमारे पास बच गया 5/2 प्लस 21/10। इसको बेटा सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया 3 × 25 प्लस 21, ये हमारे पास आ जाएगा 46/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐसे लिखते हैं 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा जी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये इसको सॉल्व करें। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 प्लस 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास बच गया सिर्फ 21। बेटा जी एलसीएम का तरीक़ाकार मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था बटे में, इसको समझे कि ये यहाँ पे है, ये इस जगह पे है, इसको आपने लिखना नहीं है, लेकिन लेड पेंसिल से वगैरह से आप इसको लिख भी सकते हैं। तो अब 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ 21 आ गया। अब ये बेटा यहाँ से 3 5 जा 15 और इस साइड पे हमारे पास आ गया जी 46/10 इज इक्वल टू 25 प्लस 21, ये भी हमारे पास क्या हो गया 46/10। तो यही बेटा हमने प्रूव करना था, वेरीफाई करना था कि लेफ्ट और राइट साइड पे आप ये जो वैल्यूज़ आपके सामने हैं ए बी सी की, ये रिप्लेस कर दें और सॉल्व करें तो आंसर दोनों साइड्स के सेम आते हैं। तो ये बेटा जी बिल्कुल सेम है। ये हो गया जी बेटा जी हमारा पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो यहाँ पे उसी तरह से वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी, ए की, बी की, सी की। ए की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू 7/5, बी की वैल्यू 5/3, सी की वैल्यू 7/5। अब बड़े सॉल्व करते हैं। पहले ये लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 हमारे पास आ गया एलसीएम। जब ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हों, एक दूसरे के टेबल में ना आते हों और ना ही ये दोनों नंबर जो हैं वो किसी और टेबल में दोनों आते हों, तो आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो एलसीएम बन जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 3 जा 21/5 2 जा 10 प्लस 5 से 5 कैंसिल, तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास 7/3। तो ये साइड हम लेफ्ट और राइट सॉल्व कर लेते हैं। 10 में 9 ऐड किया 19 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 7/5 6 जा 30। तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे बेटा जी आप चेक करें 10 और 3 ना ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं और ना ही किसी और नंबर के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो ये आपका एलसीएम बन जाएगा। तो ये बेटा जी एलसीएम हमारा बन गया 30, ये वाला भी। तो अब इस पर क्या करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 70। तो ये बेटा 19 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्टूडेंट 19 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 133 आ गया। 63 में 70 ऐड किया तो वो भी हमारे पास 133 आ गया। तो 133/30 इज इक्वल टू 133/30। तो ये बड़ा प्रूव हो गया फॉर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ये लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो ये बड़े क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इस पे इफ ए इज इक्वल टू 4/3, बी 5/2 है, सी हमारे पास 7/4 है, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है कि आपके पास ब्रैकेट्स जो है वो अगर लास्ट 2 नंबर्स पे है, 3 नंबर इसमें चाहिए होते हैं हमारे पास रियल नंबर, अगर वो लास्ट 2 नंबर्स पे हैं ब्रैकेट, तो वो क्या करेंगे, वो पहले 2 नंबर्स पे शिफ्ट कर देंगे। अगर पहले 2 नंबर्स पे हैं तो आखिरी 2 नंबर्स पे शिफ्ट कर देंगे और दरमियान में साइन जो होगा वो प्लस का होगा। यहाँ पे आप जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, जब ये ए बी सी की, तो आंसर लेफ्ट और राइट के सेम आ जाएंगे।
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन होगा दरमियान में, ब्रैकेट आखिरी दो नंबर्स पे है तो आप क्या करें, पहले दो नंबर्स पे शिफ्ट कर लें, तो इनको मल्टीप्लाई करें ऐसे ही, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो पहला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो तीसरा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएंगे, लेफ्ट और राइट के सेम आएंगे। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर एडिशन का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये बन जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। चलें बेटा सॉल्व करते हैं। पहले ये ब्रैकेट वाला हिस्सा, एलसीएम का तरीका मैंने बताया। तो अगर तो ये दो नंबर ऐसे हैं कि जो बड़ा नंबर है ये छोटे नंबर के टेबल में आता है, तो आप क्या करेंगे, ये जो बड़े वाला होगा इसको आप एलसीएम कंसिडर कर लेंगे। अब ये जो एलसीएम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझे कि आपका एलसीएम ये यहाँ पे मौजूद है, ये 4 इधर 5 के साथ लिखा हुआ है, तो 2 2 4 होगा, और वो 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस अब ये वाला 4 इधर भी लिखा हुआ है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ 7। इस वाली साइड हल करें। अब ये जो दो नंबर है ना तो वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ना किसी और नंबर के टेबल में आ रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा आपका एलसीएम। और इनका बड़ा आसान सा तरीका सॉल्व करने का, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 8 प्लस 5 3 15। तो ये बड़ा जी हमारे पास सॉल्व हो गया। ये आ गया जी 4/3 प्लस 17/4 इज इक्वल टू, ये आ गया 23/6 प्लस 7/4। तो इसको अब बेटा जी सॉल्व कर लेते हैं हम। अब ये वाला हिस्सा भी, इसमें भी एलसीएम लेंगे, इसमें भी। अब यहाँ पे देखें फिर तो ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो ना तो आपस में किसी टेबल में टेबल में आते हैं और ना ही किसी दूसरे नंबर के टेबल में आते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 12, ये 12 आपका बन गया एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई 16 प्लस 17 3 51। इसी तरह से अब इन नंबर्स को देखें, ये आपस में तो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, लेकिन ऐसा एक नंबर मौजूद है जैसे 2 है, उसके टेबल में आते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो छोटी क्लासेस में आप जिस तरह करते रहे वो वाला एलसीएम वाला तरीका, तो ये यहाँ पे लगेगा 2 3 6 2 2 4, 2 3 6 6 2 12, इसका एलसीएम क्या हो गया 12। तो बेटा 12 आप समझ ले यहाँ नहीं लिखा हुआ, बल्कि 12 आपका यहाँ पे लिखा हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 6 2 12, 2 आंसर आएगा, और 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 आ जाएगा। 4 3 12, तो इसको हम जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो ये बड़ा ये आपका बन गया 67/12, और ये वाला भी 67/12। तो बेटा जी प्रूव हो गया, दोनों साइड्स आपके पास क्या हो गई, सेम। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बेटा जी इसको देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेटा जी 4/3 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय, अब इसको सॉल्व करें, 7 5 35 ओवर आ गया 8 इज इक्वल टू 4, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है, 4 5 बल्कि इसको सॉल्व कर ले, 2 2 4 5 2 10/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। ये बेटा जी बन गया 4 1 4 4 2 8, तो ये आ गया बेटा 35/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखें 2 2 4 2 5 10, तो ये भी बन गया 35/6। तो बेटा ये वाला हिस्सा भी हमारा प्रूव हो गया, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी हमारा जो है वो प्रूव हो गया। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इज जीरो रैशनल नंबर, एक्सप्लेन, हमने बताना है कि जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं। येस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज हम जीरो को लिख सकते हैं जी p/q फॉर्म में, 0/5 0/9 0/8 जो भी लिख लें। तो हम इसको, जिससे हमने पढ़ा हुआ कि जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, तो जीरो को भी हम क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लिहाजा जीरो क्या हमारे पास एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो वो हमने क्या करनी है, वो हमने उसको बताना है कि वो क्या चीज़ है हमारे पास। जी स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई से भी दो रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है उल्टा ए, इसको हम कहते हैं फॉर ऑल, तमाम रियल नंबर्स के लिए। वह अगर दो नंबर्स हैं तो वो क्या होगा, उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, क्या रिलेशन होगा जी, ए जो होगा वो इक्वल होगा बी के, यानी वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल हो गए, या ए जो है वो छोटा होगा बी से, यहाँ पे और लिख लेते, या ए जो है वो छोटा होगा बी से, या क्या होगा, ए विल बी ग्रेटर देन बी, यानी कोई से दो नंबर्स हैं तो उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। पहला नंबर छोटा हो सकता है, दूसरा बड़ा हो सकता है, या पहला बड़ा हो सकता है, दूसरा
छोटा हो सकता है। तो ये इसको हम कहते हैं जी ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो ये बड़ा जो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है, बाहर आपने लिखना है 1/2 इंटू 4 प्लस 5। तो ये बड़ा ये आपके पास आ गया जी 1/2 इंटू 9, ये आ गया जी 9/2। फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया आपके पास। अब हमने फाइंड करना है सेकंड रैशनल नंबर। तो अब क्या करेंगे, ये 9/2 और 5 के दरमियान देखेंगे। तो 1/2 इंटू 9/2 प्लस 5। तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास 1/2, 2 आ गया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 प्लस 5। तो ये बेटा जी हो गया हमारे पास 1/2 इंटू 14/2। तो 2 7 14। तो दूसरा रैशनल नंबर बेटा हमारे पास क्या हो गया, वो 7/2। तो बेटा जी 4 और 5 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स हैं, एक है 9/2 और दूसरा 7/2। जब भी आपने दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो 1/2 और उन नंबर्स को ऐड कर दें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो नंबर आपने फाइंड किया उसी नंबर को लास्ट वाले से मिला के 1/2 वही नंबर जो आपने फाइंड किया प्लस लास्ट नंबर, उसको सॉल्व कर लें। तो इस तरह से आपके पास दो रैशनल नंबर जो हैं वो निकले हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम, पहला रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 और आपको जो भी दो नंबर्स दिए हैं आप उनको ऐड कर दें। तो ये आ जाएगा 1/2 4 प्लस 5। तो ये बड़ा जी बन जाएगा 1/2 इंटू 9, ये बन गया हमारे पास 9/2। ये फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। सेकंड अब रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है, यहीं से आगे ये 9/2 और 5 के दरमियान में हम वो सेकंड रैशनल नंबर देख लेंगे। तो ये बनेगा फार्मूला वही 1/2 इंटू 9/2 प्लस 5। यहाँ पे बेटा जी एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9 प्लस 10। तो ये बेटा जी बन जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा 19/4। तो ये बड़ा जी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 4 एंड 5, एक है 9/2 और दूसरा है 19/4। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग x 15 y 35 z 20 और ये हमारे पास इंडेक्स क्या है 5 है। तो इसको हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम इसको लिख देंगे 1/5 x की पावर 15 y 35 और z 20 वैसे का वैसे रहेगा। अब ये जो होल पावर है ये इन तमाम पावर्स को क्या करेगी, x की पावर को, y की पावर को और z की पावर को डिवाइड करेगी। तो ये बड़ा डिवाइड करके आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5 जब 15 को डिवाइड करेगा तो आंसर 3, और जब 35 को डिवाइड करेगा तो y रेज टू पावर क्या आ जाएगा 7, और जब z 20 को 5 डिवाइड करेगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z रेज टू दी पावर 4। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। सेकंड पार्ट है 27 2x और इसमें इंडेक्स हमारे पास 3 है, 27 रेज टू पावर 2x, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, वो आ गया 1/3। 27 के फैक्टर बनाए हैं, 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 3। कितने 3 नज़र आ रहे हैं आपको, 3 नज़र आ रहे हैं। तो ये बन गया 3 की पावर 3, ये 2x वैसे का वैसे ही, और ये हमारे पास क्या है ये 1/3। तो अब बेटा यहाँ से 3 से 3 हो गया हमारे पास कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 रेज टू पावर 2x। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास थर्ड पार्ट है 6 इंटू 3 रेज टू पावर n+1 ओवर 3 रेज टू पावर n+1 माइनस 3 रेज टू पावर n। तो बड़ा इस पर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा मसला जो है वो सिर्फ 3 की पावर n से है हमें। तो ये बड़ा 6 इंटू 3 रेज टू पावर n+1, इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ, वैसे ही लिखा रहने दें, ओवर यहाँ पे हमारे पास है 3 रेज टू पावर n+1 माइनस 3 रेज टू पावर n। तो यहाँ से बड़े अगर हम 3 रेज टू पावर n कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 रेज टू पावर 1 माइनस, और ये 3 रेज टू पावर n हमारा सारे का सारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 1। तो ये बड़ा जी आ गया हमारे पास 6 इंटू 3 रेज टू दी पावर n+1। इस n को हम क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा -n, और डिनोमिनेटर में 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास, ये 2 आ गया। तो ये बेटा ये +n और ये -n हो गया कैंसल, और 2 3 6 ये भी कैंसल, हमारे पास बच गया 3 इंटू 3,
तो बेटा ये आंसर बन गया इसका 9। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द इंटीजर्स। अब 3 हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं, अगर उनको हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 51 आता है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट एक्स बी एन ऑड इंटीजर। मैं कहता हूँ कि एक्स जो है ये एक ऑड इंटीजर है मेरे पास, तो उसमें से हम क्या करेंगे, अब कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने, तो एक्स माइनस 2, एक्स और एक्स प्लस 2, ये 3 हमारे पास क्या है, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। अब ऑड नंबर है, उसमें से आप 2 माइनस करेंगे तो वो ऑड नंबर ही आएगा, ये बताते खुद ऑड नंबर है। फिर आप अगर ऑड नंबर के अंदर चेक कर लेना, आप 2 ऐड करेंगे तो वो ऑड नंबर ही आएगा। तो ये हमारे पास बेटा 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, इनका अगर सम करें तो हमारे पास 51 है। x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 51। तो बेटा ये -2 और ये +2 हो गया कैंसल, तो 3x इक्वल आ गया हमारे पास 51। अब आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पे, डिवाइडिंग बाय 3, तो x हमारे पास क्या आ गया जी 17। ये हमारे पास एक नंबर आ गया। हमें चाहिए 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप क्या करें, सिर्फ x की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलें जी बेटा, ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं हम यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह 17 लिख देंगे। 17 माइनस 2, ये आ जाएगा x हमारे पास 17 और ये 17 प्लस 2। तो ये बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर आर 15, 17 एंड 19। तो ये वो बेटा 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये 51 बन जाता है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक्ड 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? अब इसमें आप समझ लें ज़रा। अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं, अब उसने एक बकेट के अंदर 28 बॉल्स ज़्यादा रखी हैं। तो कहता जी बताएं हर बकेट में कितनी कितनी बॉल्स हैं। ये हमारे पास 2 बकेट्स हैं, अगर इसके अंदर x बॉल्स हैं तो दूसरी में क्या है 28 से ज़्यादा, तो वो कितनी बन जाएगी, x प्लस 28। अब हमने देखना है कि यहाँ पे इस बकेट में कितनी बॉल्स हैं और इसमें कितनी बॉल्स हैं। तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, दोनों बकेट्स में 96 बॉल्स हैं। तो ये बनेगा हमारे पास बड़ा जी x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। तो ये बड़ा जी आ गया x प्लस x कितना हो गया हमारे पास 2x हो गया, और ये 28 दूसरे पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 96 माइनस 28। तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास 68 डिवाइडिंग बाय 2। तो बेटा जी x कितना आ गया जी 34। तो बेटा जी इस बकेट के अंदर जो हमारे पास बॉल्स हैं वो हैं जी 34। तो दूसरी में कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे 34 और 28 को हम ऐड कर लेंगे। तो लो बेटा जी इसको हम ऐड कर लेते हैं इन अदर बकेट। तो यह आ जाएगा 34 प्लस 28। तो ये बड़ा जी बन जाएंगे हमारे पास 62 बॉल्स। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया। तो ये हमारे पास एक में 34 बॉल्स हैं और दूसरे में हमारे पास 62 बॉल्स हैं। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं बड़ा लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट 7 and 1/4%. It means 7.25% per annum. After 2 years the rate was increased to 8%. 2 साल के बाद ये जो रेट था 7.25% इसको बढ़ा के 8% कर दिया गया पर एनम सालाना। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years. हमें बताना है कि 7 साल के बाद इस रकम के ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, वो लग के ये टोटल रकम कितनी हो जाएगी, ये हमने बताना है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो सलमा ने इन्वेस्ट की है वो है 3,50,000। अब उसके ऊपर पहले 2 साल के लिए जो प्रॉफिट रेट है वो है 7.25%। तो हम इंक्रीज़ देखते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम रिप्लेस करते हैं जी। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम ओवर
100। इस सारे को आप सॉल्व कर लेंगे तो बेटा जी आपके पास ये जो अमाउंट बनेगी जो ऐड हो गए इसके अंदर वो हो गए 50,750 रुपीज़। ये इतनी अमाउंट हो जाएगी, यानी ये अमाउंट जो है 3,50,000 में ऐड हो जाएगी 2 साल के बाद। हमें चेक करना है एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, तो 2 साल हमारे पूरे हो गए तो बाकी कितने लगे 5 साल। तो 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8% और टाइम क्या है हमारे पास 5 ईयर्स। इसी तरह फार्मूले में ये वैल्यूज हम क्या करते हैं, ये पुट कर देते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले 5 साल के लिए जो प्रॉफिट रेट है वो 8% हो गया हमारे पास, टाइम जो है वो 5 ईयर्स है। तो फार्मूला वही हमारे पास, इंक्रीज इन अमाउंट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100। वैल्यूज पुट की हमने यहाँ पे, तो ये हमारे पास अमाउंट बन गई 1,40,000, यानी अगले 5 साल के बाद वो जो अमाउंट ऐड होगी प्रिंसिपल अमाउंट में वो है 1,40,000। पहले 2 साल में 50,750 और अगले 5 साल में ये बनेगी 1,40,000। टोटल 7 साल पूरे हो गए। तो अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारी जो है ये कितने अमाउंट बन जाएगी, जो 3,50,000 7 साल पहले जमा कराया था, तो 7 साल के बाद कितना हो जाएगा ये, तो ये बड़ा 3,50,000, 50,750 और 1,40,000 इनको ऐड कर रहे हैं तो ये बनती 5,40,750 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स जो है वो सलमा के अकाउंट में होंगे। तो ये बेटा जी रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, तो उसके साथ ही चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।